प्रश्न 4, उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2 है। क्वेश्चन 4, और यहाँ हमें दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है बी स्क्वायर प्लस ए बी और बटे 2। तो समकोण त्रिभुज होता कैसे है ये हम समझ लेते हैं। यहाँ इसका हम चित्र आपको बना रहे हैं। ये होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें इसका एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो ये जो आधार होता है ये समकोण त्रिभुज की एक भुजा है, और ये लंब यानी कि ऊंचाई होती है। ये समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा होती है, और ये होती है कर्ण यानी तीसरी भुजा। लेकिन यहाँ प्रश्न में हमसे पूछा है कि उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इतना है, यानी कि उन्हीं भुजाओं को ज्ञात करना है जिनका संबंध इस क्षेत्रफल से है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके लिए फार्मूला क्या होता है जब इस प्रकार का त्रिभुज होता है, तो हम लिखते हैं 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई, यानी इसके स्थान पर इसे हम लिख सकते हैं बराबर, ये यहाँ हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे 2। तो यहाँ जो भुजाओं का संबंध है वो केवल आधार और ऊंचाई से ही है, कर्ण से इसका कोई संबंध नहीं है। तो कर्ण हमें नहीं बताना है इस प्रश्न में, केवल इन दोनों भुजाओं को ही बताना है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई इज इक्वल टू, और यहाँ इसमें से क्या करेंगे, हम इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे। कॉमन हमारे पास है b, तो यहाँ से क्या बचेगा b, चूंकि एक b बाहर है प्लस यहाँ से b बाहर, a बचेगा। तो b ब्रैकेट में b प्लस a, ये हमारे पास है 2। इसे हम और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई इज इक्वल टू, ये एक यहाँ से आगे आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ लिख लेंगे हम b और ब्रैकेट में b प्लस a। दोबारा यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुणा में b और गुणा में b प्लस a ब्रैकेट में। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया, ये हमारा b है, ये हमारा b है। अब यहाँ से हम देखते हैं जब दोनों पक्षों में हम कॉमन करते हैं तो ये यहाँ पे चूंकि इज इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो जब दोनों पक्षों का हम कंपैरिजन करेंगे तो 1/2 से 1/2 यहाँ पर है, ये कट जाएगा, और ये जो आधार है ये b हो गया और ऊंचाई हमारा b प्लस a हो गया। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा b, और ऊंचाई क्या हो जाएगा b प्लस a, चूंकि यहाँ पे बराबर है। दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अतः समकोण त्रिभुज की भुजाएं बराबर b, और दूसरी हमारे पास है b प्लस a। ये इसका फाइनल आंसर है। यदि प्रश्न में ये कहता
कि उस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी सभी भुजाएं ज्ञात कीजिए, तब हमें यहाँ पे कर्ण भी निकालना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करके तीसरी भुजा हम निकाल लेते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।